हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर ग्रेविटेशन से। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक शेयर और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। चलिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉल फेंकी वर्टिकली अपवर्ड मींस नीचे से ऊपर एक बॉल फेंकी विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। जब भी किसी बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो ऊपर जाकर किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर वो रुक जाती है और रुकने पर उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। जब किसी पत्थर को हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो किसी हाइट पर जाके रुक जाती है और उस हाइट पर जब रुकेगी तो वो क्या कहलाएगी? उसकी मैक्सिमम हाइट। क्या कहलाएगी? मैक्सिमम हाइट कहलाएगी। और मैक्सिमम हाइट पहुंचने पर वो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। लेकिन जब बॉल को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसके अंदर जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी, और वो 0 नहीं होती। जब किसी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो हमेशा फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने पर वो बॉल या वो ऑब्जेक्ट रुक जाता है और उसकी हाइट क्या होती है? उस टाइम मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू 0। और जब बॉल को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी। और ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दे रखा है। अब जब पत्थर को ऊपर फेंका तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और हमने पत्थर कहां फेंका? ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब जब पत्थर हम ऊपर की तरफ फेंका है तो इसकी जो मोशन है, इसकी जो मूवमेंट है, जो इसके अंदर एक्सलेरेशन है, वो अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब इसमें जी की वैल्यू क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। क्या लेंगे? नेगेटिव। और वो क्या लेंगे? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब किसी पत्थर को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो जी हमेशा माइनस लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट यू क्या है? हमारे पास 49 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अब ऊपर फेंका तो इसका मतलब जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निकालने क्या है? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट। तो हमारे पास तीन इक्वेशन है। एक v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी और h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा है हमारे पास 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इन तीन में से हम कौन सी इक्वेशन लगाएंगे जिससे हमारी मैक्सिमम हाइट आ जाए? तो इसमें हाइट का तो रिलेशन है नहीं, ये लगेगा नहीं। या तो सेकंड या थर्ड, या तो सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन। अब सेकंड में हमारे पास टाइम नहीं है, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास टाइम नहीं है, तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन में नहीं लगेगी। तो कौन सी इक्वेशन लगेगी? थर्ड इक्वेशन लगेगी। तो थर्ड इक्वेशन क्या कहती है हमारे पास? 2gh 2gh अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 का 2 जी की जगह -9.8 और h की जगह h आ गया इज इक्वल टू वी स्क्वायर। वी क्या है मेरे पास? 0। तो 0 का स्क्वायर -9.49 का होल स्क्वायर। तो प्लस माइनस -2 इंटू 9.8 इंटू में h इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 -49 का होल स्क्वायर। ये माइनस कट, निकालनी क्या है? h की वैल्यू। तो h इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 9.8। 49 स्क्वायर मीन 49 इंटू 49 अपॉन में 2 इंटू 98 और ये पॉइंट की जगह ऊपर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो ये कटेगा 49 1 और ये 49 2 जा 98। ये 98 2 की टेबल में आता है। इसका मतलब ये 49 और 98 को 49 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से ये कट कर दिया 5।
तो ऊपर क्या बचा 49 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई करेंगे 5 9 जा 45 4 5 4 जा 20 और 20 में 4 24 अपॉन में 2 तो ये क्या आएगा 122.5 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट हो जाएगी 122.5 मीटर। मैक्सिमम हाइट इज 1.122.5। उसके बाद क्या पूछ रहा है कि टोटल टाइम टेकन। अब इसने कहा है कि टोटल टाइम टेकन मींस जब पत्थर नीचे से ऊपर फेंका, बॉल नीचे से ऊपर फेंकी तो v तो 0 हो गया और u हमारे पास 49 है और h हमारी मैक्सिमम हाइट निकली और वो हमारी निकली 122.5। फिर यहां पर g की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसने क्या पूछा है टोटल टाइम इट टेक टू रिटर्न ऑन द सरफेस मीन पत्थर नीचे से ऊपर फेंका और फिर ऊपर से कहाँ आया नीचे आया। तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगेगा। तो इसका मतलब टाइम टेकन टू थ्रो द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू बी, टाइम टेकन फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड से अपवर्ड, ग्राउंड टू मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में उसको टोटल टाइम कितना लगा। तो हमें टाइम निकालना है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, हमारे पास g भी है, हमारे पास u भी है, v भी है। तो क्या आएगा अगर हम ये करें v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। अब g की वैल्यू क्या है -9.8 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया v 0 इज इक्वल टू u कितना है मेरे पास u है 49 प्लस में g कितना है 9.8 किसका माइनस का -9.8 और t का t ये प्लस है इधर जाए किसका हो जाएगा माइनस का। तो 49 किसका माइनस का इज इक्वल टू -9.8 और ये t, ये माइनस से ये माइनस कट तो t इज इक्वल टू 49 अपॉन में ये मल्टीप्लाई है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 9.8 इज इक्वल टू t। तो मेरे पास t की वैल्यू क्या आ गई t इज इक्वल टू 49 अपॉन में 98। अब ये पॉइंट हटेगा, पॉइंट की जगह ऊपर क्या आ जाएगा 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 तो क्या आ जाएगा 0 और 49 और 98 दोनों 49 की टेबल में आते हैं। तो 2 1 जा 2 2 5 जा 10 तो कितना हो गया 5 सेकेंड। इसका मतलब पत्थर को नीचे से ऊपर जाने में 5 सेकेंड लगा। जब नीचे से ऊपर जाने में 5 सेकेंड लगा तो ऊपर से नीचे आने में भी कितना टाइम लगेगा 5 सेकेंड। तो इसका मतलब टोटल टाइम क्या आएगा 5 सेकेंड प्लस में 5 सेकेंड, 5 सेकेंड प्लस में 5 सेकेंड इज इक्वल टू 10 सेकेंड। तो टोटल टाइम लगा 10 सेकेंड लग गया आना और जाना। जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर ही पत्थर के आने के लिए कितना टाइम लगेगा 10 सेकेंड लगेगा। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन। A stone is allowed to fall from the top of the tower। कहां से फेंका ऊपर से नीचे। अगर किसी भी स्टोन को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं when thrown in downward direction तो u हमेशा क्या होती है 0 होती है और जब वो ग्राउंड पर टकराता है तो उसकी कुछ ना कुछ कैसे होती है वेलोसिटी होती है। तो u इक्वल टू 0 एट ए टू ऑफ ए टावर ऑफ 100 मीटर हाइट। इसका मतलब ये टावर A और ये B, इस टावर की हाइट कितनी है 100 मीटर, इसकी हाइट 100 मीटर। 100 मीटर इज द हाइट ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द टावर। एट द सेम टाइम एक पत्थर ऊपर से नीचे फेंका, ऐसे आया ऊपर से, एक पत्थर कहां फेंका ऊपर से नीचे, कैसे देखिए ये पत्थर ऊपर से नीचे फेंका ये आ गया और एट द सेम टाइम उसी टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड। उसी टाइम एक पत्थर नीचे से ऊपर फेंका। जब एक पत्थर ऊपर से नीचे फेंका और दूसरा पत्थर नीचे से ऊपर फेंका, ऊपर से नीचे फेंका और नीचे से ऊपर फेंका तो दोनों कहीं ना कहीं मिले। कहां मिले वो सी पॉइंट पर मिले। तो इसका मतलब विद ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड जब पत्थर को ऊपर से फेंका तो उसकी वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब ये पहला स्टोन है और ये दूसरा स्टोन है
अब जब इस पत्थर को फेंका तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 20 u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। व्हेन एंड वेयर, व्हेन मतलब t, वेयर मतलब h, इसका मतलब नीचे से ऊपर तक कब वो पत्थर आपस में मिले, कितनी हाइट पर वो पत्थर आपस में मिले। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मेरे पास क्या है, टोटल हाइट इज इक्वल टू 100 है। हमने क्या ले लिया, ये वाली हाइट क्या ले ली, h ले ली, क्या ले ली, h। तो इसका मतलब टोटल हाइट ये ले लिया मैंने, h1 ले लिया, सॉरी क्या ले लिया, ये टोटल 100 है और इसको मैंने क्या ले लिया, h, इसको h हटा देते हैं। तो हमने क्या ले लिया, इसको h ले लिया। इसका मतलब ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, h। टोटल हाइट कितनी है, 100, यहां से लेके यहां तक 100, 100 में से ये हाइट कितनी है, h है, तो ये कितनी बचेगी, 100 माइनस h, ये बच गया। तो ऊपर से जो पत्थर फेंका जब सी पर पहुंचा तो इसका मतलब कितना हाइट है, 100 माइनस h। अगर हमने इसको h ले लिया, AC को h ले लिया, AC को क्या ले लिया, h, क्योंकि हमारे पास क्या है, AC प्लस में BC इज इक्वल टू 100 दे रखा है, और हमने AC को क्या ले लिया, h ले लिया, h प्लस BC इज इक्वल टू 100, तो BC इज इक्वल टू 100 माइनस h, ये क्या हो गया, 100 माइनस h हो जाएगा, ये 100 माइनस h हो गया। इसका मतलब पहले स्टोन ने कितनी हाइट कवर की, 100 माइनस h, दूसरे स्टोन ने कितनी हाइट की, h कवर की। अब सॉल्व कर देते हैं, चलिए। अब इसमें क्या कह रहा है, फॉर द फर्स्ट स्टोन, व्हेन थ्रोन फर्स्ट स्टोन, व्हेन allowed to fall from top of टावर के टॉप से जब उस स्टोन को फेंका, तो इसका मतलब हो गया, क्या हो गया, u इक्वल टू 0 और हाइट BC इज द हाइट विच इज इक्वल टू 100 माइनस h, ये हाइट हो गया। अब इसकी फाइनल वेलोसिटी पता नहीं, तो g की वैल्यू g ही लेंगे अभी, क्योंकि ऊपर से नीचे फेंका है तो g विल बी पॉजिटिव। तो इसका मतलब g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें हम हाइट का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो h की वैल्यू 100 माइनस h इज इक्वल टू u कितना है, 0 इंटू में t प्लस हाफ, और ये g की जगह 9.8, चलिए बाद में लिखेंगे g और ये t स्क्वायर, 0 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 100 माइनस h इज इक्वल टू 0 को t से मल्टीप्लाई किया 0, तो हाफ gt स्क्वायर। ये मेरी बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन, इट इज फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन होगी हमारी। अब एक पत्थर कहां फेंका, नीचे से ऊपर फेंका, नीचे से ऊपर, जब नीचे से ऊपर फेंका तो इसका मतलब फॉर द सेकंड स्टोन व्हेन थ्रोन अपवर्ड, जब नीचे से ऊपर की तरफ फेंका अपवर्ड, तो इसका मतलब u कितना है उसका, 25 मीटर पर सेकंड, और हाइट क्या हो जाएगी, जो मेरे पास क्या है AC, और वो क्या होगी, h हो जाएगी, और g इसमें क्या होगा, नेगेटिव होगा, g इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें भी यही हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, लेकिन g क्या होगा इसमें, माइनस में होगा। तो क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे पास, चलिए देखिए, इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, यहां तक थोड़ा सा हटा देते हैं। तो हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर सेकंड, ये मेरे पास इक्वेशन, u की जगह क्या आएगा इसमें, सॉरी u की जगह 25, तो h इज इक्वल टू u की जगह 25 और t की जगह t, और ये g किसका है, नीचे से ऊपर फेंका तो g क्या हो गया, माइनस का हो गया, किसका हो गया, माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये कौन सी इक्वेशन होगी, सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को देखो, ये h की वैल्यू है, ये क्या है h क्या है 25, h क्या है 25 माइनस gt स्क्वायर,
और यहाँ पर 100 माइनस एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, दोनों को प्लस कर देते हैं। प्लस कैसे करेंगे, राइट लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे, ये लेफ्ट और ये लेफ्ट, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे और राइट को राइट में प्लस कर देंगे। तो ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट क्या है, लेफ्ट, 100 माइनस एच, और इसमें ऐड क्या करेंगे, ये लेफ्ट वाला एच। देखिए ये 100 माइनस एच प्लस में एच, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे प्लस में एच इज इक्वल टू, इसमें राइट हैंड साइड में क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर प्लस ये क्या है 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और हाफ जी टी स्क्वायर से हाफ जी टी स्क्वायर कट, एच से एच कट, ये क्या बचा 100 इज इक्वल टू 25t, और t की वैल्यू क्या होगी 100 अपॉन में 25, और 100 25 से कट जाएगा तो 4, तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड आ गया। तो इसका मतलब दोनों पत्थर कब मिले, आफ्टर 4 सेकेंड, दोनों पत्थर 4 सेकेंड के बाद सी पॉइंट पर मिले, दोनों पत्थर 4 सेकेंड के बाद सी पॉइंट में मिले। उसके बाद क्या पूछ रहा है, उसके बाद कह रहा है कि व्हेन एंड वेयर, कहां मिले। इसका मतलब नीचे से अगर करते हैं तो एसी हो जाएगा, ऊपर से करते हैं तो बीसी हो जाएगा। तो इसका मतलब व्हेन मींस एच की वैल्यू, व्हेन मींस टाइम, वेयर मीन कहां, एच निकालना है। तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये रहा, क्या है हमारे पास, h इज इक्वल टू 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू निकाल देंगे, t की जगह क्या रख देंगे इसमें 4 सेकेंड, t की जगह 4 सेकेंड रखते हैं। चलिए तो हाइट क्या आ जाएगी हमारे पास जो हाइट होगी वो क्या होगी, h इज इक्वल टू सेकेंड पार्ट वेयर, तो h इज इक्वल टू 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इसका मतलब h इज इक्वल टू 25, t की जगह 4 माइनस हाफ, g की जगह 10 ले लिया, और इनटू में ये 10 लेंगे ताकि कैलकुलेशन इजी रहे बेटे, 10 ले लेंगे कैलकुलेशन के लिए, g क्या लेंगे 10, तो 10 t की जगह हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। तो ये क्या हो गया, कट 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मेरे पास 25 इंटू 4 100 माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20 इज इक्वल टू क्या आएगा 80 मीटर। इसका मतलब दोनों जो पत्थर हैं ग्राउंड से 80 मीटर ऊपर मिले। अगर मैं टॉप से करूं तो 20 मीटर ऊपर से मिले, और ग्राउंड से करेंगे तो 80 मीटर ग्राउंड से वो ऊपर मिले। ये हमारा क्वेश्चन था सेकंड। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब पत्थर को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका, जब भी पत्थर को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, तो इसका मतलब v इक्वल टू 0, और g क्या आएगा नेगेटिव, g की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, नेगेटिव प्लस होगा जब नीचे से ऊपर फेंका। एंड रिटर्न आफ्टर 6 सेकेंड, पत्थर को नीचे से ऊपर फेंका और फिर ऊपर फेंका, फिर ऊपर से कहाँ आया वो नीचे आया, तो जाना और आना टोटल टाइम कितना हो गया 6 सेकेंड। टोटल टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड। जब 6 सेकेंड टोटल टाइम लगा तो इसका मतलब जाने में कितना टाइम लगा, जाने में t1 इज टाइम टेकन, t1 जो है हमारा टाइम टेकन व्हेन द ऑब्जेक्ट या बॉल इज थ्रोन इन अपवर्ड, तो t1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 सेकेंड, और जाना भी आना भी क्या हो जाएगा t2 भी कितना होगा 3 सेकेंड। तो इसका मतलब आना और जाना क्या हो गया 3 प्लस 3 6 सेकेंड। तो इसका मतलब जाने में कितना टाइम लगा उसको 3 सेकेंड, और आने में भी कितना टाइम लगा 3 सेकेंड। तो हमारा t1 भी 3 ले लेंगे और t2 भी क्या ले लेंगे 3। अब देखिए ध्यान से, और दोबारा फिगर देखिए, पत्थर को नीचे से ऊपर फेंका तो v इक्वल टू 0, और जाने में कितना टाइम लगा, इसका मतलब एक तरफ जाने का टाइम t1 इज इक्वल टू 3 सेकेंड। फिर उसके बाद g की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव, g की वैल्यू नेगेटिव, और वो क्या ले लेंगे हम 9.8 या 10 ले लेंगे जो हमें कैलकुलेशन इजी रहेगी। फिर उसके बाद कह रहा है पहला पार्ट g की वैल्यू नेगेटिव, g इज नेगेटिव क्योंकि नीचे से ऊपर फेंका, g की वैल्यू नेगेटिव। ये कह रहा है विद विच वेलोसिटी
नहीं, द वेलोसिटी विद विच द इट वाज थ्रोन अप, किस वेलोसिटी से पत्थर को या बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, किस वेलोसिटी मीन यू निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ए v इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड एंड g इज इक्वल टू क्या लेंगे, ये ले लेंगे 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन नीचे से ऊपर फेंका तो क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, u, तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, तो v की जगह 0 इज इक्वल टू u की जगह u माइनस जी की जगह 10 और t की जगह 3, तो ये 0 इज इक्वल टू u माइनस 30, ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का, तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, तो u क्या हो जाएगा मेरा 30 मीटर पर सेकेंड, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। फिर उसके बाद कह रहा है कि मैक्सिमम हाइट इट रीच, सेकेंड पार्ट मैक्सिमम हाइट मीन h, h इज क्वेश्चन मार्क, तो h के लिए क्या होगा, v हमारे पास है, t हमारे पास है, g है, निकालना क्या है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन ये क्या है थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, g की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी, क्या आएगी, माइनस, क्यों, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो ये माइनस आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू यू की वैल्यू कितनी है 30 इंटू में t कितना है 3 माइनस हाफ जी कितना लिया है 10 और t 3 का होल स्क्वायर, तो 3 को 30 से मल्टीप्लाई 90 माइनस 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो 5 2 का 3 का स्क्वायर 9, तो 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45 मीटर, तो हाइट इज इक्वल टू 45 मीटर आ गया। अब ये पूछ रहा है कि आफ्टर 4 सेकेंड उनकी पोजीशन 4 सेकेंड के बाद कहां होगी। अब यहाँ पर 4 सेकेंड का मतलब क्या है, इसका मतलब पत्थर नीचे से ऊपर गया 3 सेकंड लगे, फिर ऊपर से नीचे आया, नीचे वो कितने सेकंड नीचे आया, 1 सेकंड काउंट करेंगे, इसका मतलब 4 सेकंड का मतलब है 3 सेकंड ऊपर गया और फिर 1 सेकंड नीचे आया, तो इसका मतलब ए से बी तक जाने में उसको 3 सेकंड लगे, फिर बी से लेके सी तक आने में उसको 1 सेकंड लग गया, तो अगर टाइम बचा ए से लेके सी तक का टाइम कितना है, 2 सेकंड है, क्या है 2 सेकंड, इसका मतलब ए से सी तक का टाइम 2 सेकंड है, तो इसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे, ये वाली हाइट निकालेंगे एसी, क्या निकालेंगे एसी, तो उसके लिए निकालेंगे, देखो, तो अगर इसका मतलब हम ये कंडीशन लेते हैं कि पत्थर नीचे से ऊपर गया या ऊपर से नीचे आया, जब ऊपर से नीचे आया दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, तो आप कैसे करें इसको, इसको निकालना, हमने क्या निकालना है, इसका पोजीशन मीन एच निकालना है, तो एच के लिए वैल्यू कौन सी लेंगे, देखिए ध्यान से, इसके 2 तरीके करने के, जो भी आपको इजी लगे। चलिए अब इसको हम करते हैं दूसरे तरीके से, अगर पत्थर ऊपर से नीचे आया, ऊपर से नीचे आया पत्थर, ये पत्थर ऊपर फेंका 3 सेकेंड और फिर ऊपर से कहा आया, नीचे आया यहां पर, तो इसका मतलब ए से बी 3 सेकेंड, बी से सी 1 सेकेंड, तो इसका मतलब बी से सी तक आने में उसको टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड लगा, और इसकी u कितना है, इसका 0, और g क्या लेंगे 10 पॉजिटिव लेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो निकालना क्या हमने, पोजीशन मीन हाइट निकालनी है, यहां से लेके नीचे तक आने में, ये बी से लेके सी तक आने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, टोटल तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है 45, टोटल डिस्टेंस कितना है 45, तो ऊपर से पत्थर नीचे आया और वो 1 सेकेंड नीचे आया, तो u इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 1 और g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, निकालना क्या है h, तो h तो हमारे पास टोटल हाइट तो 45 है, तो हम ले लेंगे h1 हाइट मीन bc हमारे पास हाइट है h, तो इसका मतलब क्या होगा ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइट इज इक्वल टू u कितना है 0 और t कितना है 1 प्लस में हाफ और g कितना है 10 और t 1 का स्क्वायर, तो हाइट हो जाएगी हमारे पास 0 को 1 से मल्टीप्लाई 0 हाफ इंटू में 10 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया, 5 मीटर हो गया, इट इज इक्वल टू 5 मीटर, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे 1 सेकेंड में पत्थर ने कितना डिस्टेंस कवर किया 5, और टोटल हाइट कितनी है 45, तो इसका मतलब पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, पोजीशन, इसका मतलब पोजीशन क्या है, पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद आफ्टर 4
सेकेंड। तो कितना आएगा, 45 में से 5 माइनस कर देंगे इज इक्वल टू 40 मीटर। तो इसका मतलब ग्राउंड से जो पत्थर है 1 सेकंड के बाद वो कितनी हाइट पर होगा, 4 सेकंड के बाद वो 40 मीटर की हाइट पर होगा। चलिए मूव करते हैं हम अगला क्वेश्चन। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक पत्थर फेंका ऊपर से नीचे, टॉप ऑफ ए टावर। जब ऊपर से नीचे फेंका तो u इक्वल टू 0 और g कितना हो गया, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव। जब ऊपर से नीचे फेंका तो u 0 और g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो टोटल हाइट है वो क्या है, 19.6 मीटर है, टोटल हाइट है। तो इसका मतलब कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टच टू द ग्राउंड। तो जैसे ही पत्थर ऊपर से नीचे आया तो उसने ग्राउंड को टच किया, और उस ग्राउंड को टच होने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या थी, इट मीन फाइनल वेलोसिटी। तो इसका मतलब जब पत्थर को ऊपर से नीचे फेंकते हैं, जब पत्थर को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो u क्या होता है, 0। कब, व्हेन स्टोन या बॉल रिलीज फ्रॉम द टॉप, रिलीज फ्रॉम टॉप, ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो u हमेशा 0 और g क्या होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टोटल हाइट हमारे पास है 19.6 मीटर। तो निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी v। तो v इज क्वेश्चन मार्क। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो हमसे v की वैल्यू निकाल के दे देगा। तो क्या है हमारे पास, 2gh इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो 2g की जगह 9.8, h हमें दे रखा है 19.6, h की जगह 19.6। तो h इज इक्वल टू 19.6 इज इक्वल टू v स्क्वायर क्या है हमारे पास पता नहीं है, माइनस 0 का स्क्वायर। तो 2 को 9.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 को 9.8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 19.6। तो 19.6 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 19.6 पहले से है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया। तो इसका मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू 19.6 इंटू 19.6। तो v क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट ऑफ 19.6 इंटू 19.6, और ये क्या है, पेयर में, किसमें है, पेयर में। तो जब पेयर में होता है तो हम एक वैल्यू लेते हैं, तो मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ग्राउंड पर टच होने से पहले उस स्टोन की वेलोसिटी कितनी थी, 9.6 मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। इसमें क्या है, एक पत्थर को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका। वही सेम, व्हेन ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगर किसी पत्थर को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो v फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 और g इज नेगेटिव। g क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों, अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। और g की वैल्यू क्या देखिए इसमें, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर। इसका मतलब एक पत्थर नीचे से फेंका किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, और u कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड। तो फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन। मैक्सिमम हाइट निकालनी है। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, थ्रोन विद द u इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड और g इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और v इक्वल टू 0। तो निकालना क्या है, व्हाट इज द नेट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। यहां से यहां तक मैक्सिमम हाइट निकालनी है h। तो कौन सी इक्वेशन लग जाएगी, थर्ड इक्वेशन लग जाएगी। थर्ड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। फर्स्ट क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और सेकेंड कौन सी है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड कौन सी है, थर्ड हमारे पास है 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2gh इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हमारे पास 2 की जगह 2 और g की जगह माइनस 10 और h की जगह h। तो v की जगह क्या आएगा, 0 का स्क्वायर माइनस u कितना है, 40 का होल स्क्वायर। तो 2 को माइनस 10 से करेंगे तो माइनस 20 और ये h का h, 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर। ये माइनस से ये माइनस कट,
तो इसका मतलब 20h इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर अपॉन में 20, इट मीन h इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 40 अपॉन में 20, 0 से 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना हो गया, हाइट इज इक्वल टू 80 मीटर। इसका मतलब जब पत्थर को नीचे से ऊपर फेंका तो उसने कितनी हाइट कवर की, 80 मीटर। इसका मतलब 80 मीटर टोटल हाइट कवर की जब पत्थर को ऊपर फेंका। तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू कितना आ गया, इज इक्वल टू 80 मीटर। लेकिन उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस। नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। पत्थर यहां से ऊपर फेंका, फिर ऊपर से कहा आया, नीचे आया, तो इसका मतलब जहां से फेंका वहीं पर ही आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। लेकिन उसने क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू जितना पत्थर ऊपर फेंका 80 मीटर, उतना ही पत्थर की हाइट नीचे आई, 80 प्लस 80 160 मीटर। क्योंकि डिस्टेंस हम क्या बोलते हैं, actual path covered by an object actual path covered by an object from initial and final, actual path। तो इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 और टोटल डिस्टेंस 180, ये 160, इट इज आवर आंसर। ये हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज लाइक शेयर, मैक्सिमम लाइक एंड मैक्सिमम शेयर, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है एंड दे नीड नॉट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू टू join us and we wait for the next video